आप सभी का स्टडी कोपेज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे मन लगा करके। ठीक, आप लोगों का एग्जाम लगा हुआ है। यहाँ बात करेंगे हम यूपी पुलिस मोटिवेशन की। मोटिवेशन कहाँ से लाएं, कैसे लाएं और क्या करें, आखिर पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि बहुत कम दिन है आपके पास और सिलेक्शन भी आपको लेना है। कौन सी आग है जो आप अपने अंदर जला सकते हैं और कौन सा जुनून है जो आप अपने अंदर ला सकते हैं। तो यहाँ बात करेंगे हम यूपी पुलिस मोटिवेशन के बारे में। कौन कौन से मोटिवेशन के फैक्टर हैं, आपको यूपी पुलिस में क्यों जाना चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो आपको मिलने वाली हैं। तो फिलहाल यहाँ बात करेंगे हम कि मोटिवेशन के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ कुछ फैक्टर के ऊपर हम बात करेंगे कि कौन से फैक्टर हैं जो कि आपकी मोटिवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फिलहाल बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला मोटिवेशन क्या है कि आपको एक गवर्नमेंट सर्विस मिलेगी। ठीक, अभी आप क्या हैं, अभी कुछ भी नहीं है, आप नथिंग मीन जीरो है, कुछ भी नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप उम्र क्या है अभी आपकी, कोई उम्र नहीं, 18 19 20 21 यही उम्र होगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो इतने कम उम्र में आप यूपी पुलिस ज्वाइन करेंगे, बार बार अवसर नहीं मिलने वाला है। अभी ये वैकेंसी चली जाएगी तो फिर आप 2-3 साल इंतजार करते रहेंगे कि यूपी पुलिस आएगी आएगी, और जब तक वो आएगी आपकी उम्र जो है वो निकल जाएगी। तो ये भी बातें हैं। तो जब उम्र निकल जाएगी, आप ओवर एज हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है जो आने वाली वैकेंसी होंगी आप बड़ी वैकेंसी की तरफ जाएंगे। बड़ी वैकेंसी, बड़ा दलदल, वहाँ 6 से 7 साल आपके ऐसे निकल जाएंगे और फिर क्या होगा आप समझ ही सकते हैं। और वहाँ क्या है, बहुत कंपटीशन होगा, यहाँ अभी उतना कंपटीशन नहीं है। अगर आप ठान लेते हैं तो आप सिलेक्शन लेंगे, निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा मोटिवेशन क्या है, सैलरी। सैलरी आपको क्या मिलेगी, 27,000 प्लस की आपको इनहैंड सैलरी मिलेगी जैसे स्टार्टिंग में आप ज्वाइन करते हैं। और वैसे तो सैलरी आपकी 30,000 प्लस बनने वाली है, लेकिन इन हैंड आपको सैलरी 27,000 प्लस ही मिलेगी जब आप ज्वाइनिंग लेंगे तब। तो अभी आपके पास क्या है, कुछ भी नहीं है, एक पैसे नहीं, एक रुपये नहीं। और जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप क्या है कि 30,000 प्लस के आदमी बन जाएंगे। आपके जेब में पैसे होंगे, आप उससे खर्चा कर सकते हैं। तो आपके जेब में पैसे होंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। अपनों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बड़े भाई के लिए, छोटे भाई के लिए, बहन के लिए, माँ के लिए, पिताजी के लिए, सबकी उम्मीदें पूरी कर सकते हैं और सबको गिफ्ट दे सकते हैं। गर्लफ्रेंड को भी घुमा सकते हैं, गर्लफ्रेंड को घुमा सकते हैं, उसे पिज्जा खिला सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। जब आपकी जेब में पैसे हैं तो आपकी गर्लफ्रेंड भी आपको छोड़कर नहीं जाएगी। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे फैक्टर हैं। और फिर बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ जो आपकी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्दी की। वर्दी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है आपके लिए। नौकरियां बहुत सारी होती हैं, ठीक, ग्रुप सी की होती हैं, बी की होती हैं, उसमें रेलवे की नौकरी है। ठीक, तो उसमें क्या करना होता है आप जानते हैं, रेलवे में क्या करना होता है। ग्रुप डी में लगे तो बहुत सारे काम है, पटरियों पे घूमना पड़ता है, यहाँ आपको पटरियों पे नहीं घूमना है। दूसरी बात यहाँ क्या है कि ग्रुप सी में भी लगती है तो आप क्या है, डेस्क जॉब है, बैठे हुए हैं। और वहीं जब आप वर्दी पहनते हैं तो अलग तरीके से एक सम्मान मिलता है, एक पहचान मिलती है, एक रुतबा मिलता है, एक भौकाल मिलता है आपको, ये भी समझ सकते हैं। तो वर्दी का एक अलग रुतबा है। इतने कम उम्र में आप जो है यूपी पुलिस में जाएंगे, वर्दी आपके जब शरीर पे होगी तो एक अलग तरीके से एनर्जी आएगी, शक्तिमान वाली फीलिंग आपको अपने अंदर आएगी। यहाँ भाई हम भी शक्तिमान बन गए, हमारे अंदर भी कुछ एनर्जी आ गई है, मतलब समझ सकते हैं, कुछ शक्तियाँ आपके अंदर आ जाएंगी वर्दी पहनने के बाद में। उन शक्तियों का आप गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। वैसे सही इस्तेमाल करना ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि आप देश की सेवा कर रहे हैं और एक ईमानदार व्यक्ति बनना है आपको। ठीक, देश की सेवा करने में तो फिर बहुत सही से उनका प्रयोग करना है, गरीबों की भलाई में लगाना है, सबकी हेल्प करनी, मदद करनी है और समाज का भला करना है। तो अगला फैक्टर है यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ फैमिली। आपकी फैमिली को सिक्योरिटी मिलेगी, आपके नाम से, आपकी पहचान से ही आपकी फैमिली सिक्योर हो जाएगी। जाहिर सी बात है, आपकी फैमिली को अपने आप सिक्योरिटी मिल जाएगी। कोई भी आपके माता पिता से, आपके भाई बहन से, आपके दोस्तों से कोई पंगा नहीं लेने वाला है। सब जानेंगे कि हाँ भाई इनका दोस्त जो है वो पुलिस में, इनका बेटा पुलिस में, इनका भाई पुलिस में। तो एक उनका भी सम्मान बढ़ेगा, उनका भी सर ऊँचा होगा। तो ये भी जो है एक सिक्योरिटी ऑफ फैमिली भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपकी मोटिवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी कुछ भी कहने से पहले 100 बार नहीं 200 बार सोचेगा। अदर पोस्ट में क्या होता है, अदर पोस्ट में इतना ज़्यादा कोई जो है लोड नहीं लेता है, लेकिन जब आप पुलिस विभाग में हैं तो जाहिर सी बात है इनसे पंगा नहीं लेना है। तो ये आप चीज़ें समझ सकते हैं। लेकिन नौकरी बहुत सारी होती है, लेकिन जो पुलिस की नौकरी होती है इसमें क्या होता है, एक डर और एक खौफ दूसरों के अंदर बैठ जाता है, जिससे आपका रुतबा और इज्जत दोनों बढ़ते हैं और आपके साथ साथ आपके घर वालों का सम्मान भी बढ़ता है। ये भी आप समझ सकते हैं। अगला फैक्टर क्या है जिससे आपको मोटिवेशन लाना चाहिए,
वो अगला फैक्टर है ग्रोथ ऑफ लाइफ। जब आप ज्वाइनिंग ले लेंगे, आपके पास पैसे होंगे, आप इकोनॉमिकली फ्री होंगे, तो ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं होगा। पीएसी बटालियन मिल जाती है, कहीं अच्छी पोस्ट मिल जाती है, किसी ऑफिस में लग जाते हैं, ठीक, या जो है सिविल लाइन में लग जाते हैं, कई लोग सिविल लाइन में भी लग जाते हैं, तो उसमें आपको पढ़ाई करने का मौका भी मिल सकता है। आप आगे की तैयारी कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं, दरोगा बन सकते हैं, यहाँ तक कि आप जो है आईपीएस भी बन सकते हैं। तो पीएससी बटालियन या सिविल लाइन में जब आप चले जाते हैं तो आपको पढ़ने का मौका भी मिलता है, पर्याप्त टाइम भी मिलता है, आप आगे की तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपको टाइम आराम से मिल जाता है। और जब टाइम मिल जाता है तो आप दरोगा भी बन सकते हैं, अदर एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं, पीसीएस भी कर सकते हैं, आरओ में भी जा सकते हैं, या फिर आईएएस भी बन सकते हैं। अभी जल्दी की न्यूज़ है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में रहते हुए एक कांस्टेबल ने जो है मतलब आईएएस क्लियर किया और आईपीएस बना। तो ये भी एक मोटिवेशन है कि आप अगर पीएससी या सिविल लाइन में कहीं लग जाते हैं अपने काम पे, तो जाहिर सी बात है आपको पढ़ाई का टाइम मिल जाएगा पर्याप्त। इसके अलावा अगर आप थाने में लगते हैं, ठीक, या फिर डायल 112 में लगते हैं, तो फिर मुश्किल है टाइम मिलना, तो थोड़ा बिजी शेड्यूल हो जाता है, क्योंकि 24 आवर की जो है आपकी ड्यूटी होती है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। लेकिन अगर पीएससी और सिविल लाइन में आप अपना जुगाड़ लगा सकते हैं, लगा लेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको काफ़ी टाइम मिलेगा, आप आगे भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप इकोनॉमिकली फ्री होंगे। आपके ऊपर ज़्यादा पैसों का लोड नहीं होगा कि यहाँ पैसे नहीं पढ़ने के लिए, या घर की हालत ख़राब है, क्योंकि घर की हालत तो आपकी सुधरती रहेगी क्योंकि आपके पास पैसे होंगे। तो अगला फैक्टर क्या है? अगला फैक्टर है ड्यूटी विद हेल्प, मतलब ड्यूटी भी करेंगे आप, लोगों की सहायता भी करेंगे। लोगों की सहायता कैसे करेंगे? बहुत सारी जो है नौकरी होती है, मेज कुर्सी वाली होती हैं, ठीक, और कुछ होती हैं फील्ड वाली होती हैं। ये क्या है? कंबाइंड है। इसमें आपको मेज कुर्सी भी मिलेगी बैठने के लिए जब आप थाने में होंगे, और जब बाहर जाएंगे तो आपको बाइक भी मिलेगी। और बाइक में पेट्रोल कौन डलाएगा? सरकार डलाएगी। आपको सिर्फ चलना है बाइक लेकर के, कुछ नहीं करना है। सिंघम वाली फीलिंग आपको आएगी। बहुत सारी मूवी भी बनी है पुलिस के ऊपर, आपके ऊपर भी बन सकती है, समझ ही सकते हैं। वहीं आपका फिजिकल अच्छा है, किसी स्पोर्ट में आप अच्छे हैं और किसी अधिकारी की नज़र में आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका प्रमोशन भी जल्दी हो सकता है। आप बहुत जल्दी प्रमोशन के थ्रू भी आगे जा सकते हैं, वरना 10 से 12 साल में आप दरोगा तो बन ही जाएंगे। वैसे भी प्रमोशन के जरिए पहले हेड कांस्टेबल, उसके बाद दरोगा बनेंगे। और अगर आपका फिजिकल बढ़िया है, स्पोर्ट में आप किसी बढ़िया हैं, ठीक, तो जाहिर सी बात है किसी अधिकारी की नज़र में आते हैं तो आप आगे ग्रोथ जल्दी हो सकती है, प्रमोशन जल्दी हो सकता है। तो मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, इतने सारे तो मोटिवेशन है। तो ये सब मोटिवेशन के फैक्टर हैं। अपने अंदर एक आग जलाइए और जो है तूफान लाइए और मेहनत में लग जाइए। एक पोस्ट आपको ले लेनी है और बहुत ही जल्दी इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी 18 फरवरी को इसका एग्ज़ाम है, उसके बाद ये मान के चलिए कि जुलाई में आपकी दौड़ हो जाएगी और सिलेक्शन भी जल्दी होगा। तो 2024 में ही आप सिलेक्शन फाइनली पा जाएंगे। सितंबर से अक्टूबर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। गोले दगाएंगे आप, समझ सकते हैं, लेकिन हल्के में मत लीजिए बिल्कुल भी। एक पोस्ट लेने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा कि पता है कि 50 लाख लोगों ने फॉर्म डाल दिया है और पोस्ट कितनी है? 60,000 समथिंग पोस्टें हैं। तो वही 83, लगभग 83 बंदों के ऊपर एक का सिलेक्शन होना है। तो ये समझ लीजिए 83 लोगों को आपको पीछे पिछाड़ना पड़ेगा, तभी आप एक पोस्ट ले पाएंगे। उसके लिए आपको दौड़ भी निकालनी पड़ेगी, दौड़ भी लगानी है आपको, हल्का फुल्का दौड़ भी लगाते रहिए, जूस वगैरह दूध वगैरह पीते रहिए और पढ़ाई ज़्यादा करते रहिए, क्योंकि 18 फरवरी के बाद आपको दौड़ना ही है। क्योंकि जब आप पेपर देकर आएंगे आपको पता चल जाएगा कि हमने इतना स्कोर किया है और अब हमारा सिलेक्शन तो पक्का ही है। तो जाहिर सी बात है दौड़ने में मज़ा भी आएगा। और दौड़ने के ऊपर क्या क्या टिप्स होती हैं, क्या क्या फैक्टर होते हैं, सब बता दिया जाएगा यहाँ। 18 फरवरी तक अभी पेपर पे ज़्यादा फोकस करना है आपको, हल्की फुल्की दौड़ मारते रहिए, लेकिन एग्जाम निकलने के बाद आपको क्या है? दौड़ना ही है। और दौड़ने के ऊपर बहुत सारी टिप्स हम बता देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ट्रेनिंग कैसे होती है, प्रमोशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको बढ़िया डिटेल में बता दी जाएगी। तो मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।